हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो के इंडिगो चैप्टर को, जो कि लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर लिस्ट के बारे में जान लेंगे। आखिर जो है किसने जो मेन रोल जो है इस चैप्टर में अदा किया है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा विनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो है इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए, आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में। पहला है राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार शुक्ला जो है, ये राजकुमार शुक्ला अ शेयर क्रॉपर, ये क्या है, एक छोटे पीजेंट है, एक छोटा सा किसान है, एक छोटे किसान है। चार्ल्स फ्रेरी एंड्रयू, ये एंड्रयू कौन है? एंड्रयू जो है फ्लावर ऑफ गांधी जी, गांधी जी के जो क्या अनुयायी है, गांधी के फ्लावर हैं। कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी कौन है? ये कस्तूरबा गांधी जो है वाइफ ऑफ गांधी, गांधी जी की पत्नी है। देवदास, ये देवदास जो है यंगेस्ट सन ऑफ गांधी, गांधी जी के कौन है? ये जो है पुत्र हैं। चलिए अब इस चैप्टर के जो है समरी के साथ में जो मेन पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। जो भी मेन पॉइंट है दोस्तों, सारे मेन पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, और समरी के साथ क्या करेंगे, इस मेन पॉइंट को भी हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है राजकुमार शुक्ला, अ पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण विशिंग टू मीट गांधी जी। ये जो राजकुमार शुक्ला जो कौन रहते हैं, एक गरीब किसान रहते हैं, जिसके पास जो एक चाहत होती है, एक विशिंग होती है किसके के साथ मिलने की? गांधी जी के साथ मिलने की। इन द सेशन ऑफ INC, INC बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है ये एसोसिएशन चल रहा था। वहाँ पे टोटल जो है 2301 डेलीगेट्स, डेलीगेट्स कहने का मतलब जो है मेन मुख्य अतिथि जो वहाँ पे गए हुए थे उस एसोसिएशन में। और ये जो वहाँ पे ये राजकुमार शुक्ला भी गांधी जी से मिलने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ला इलिटरेट, ये राजकुमार शुक्ला जो है इलिटरेट पर्सन है। ठीक है, अनपढ़ है बट रेजोल्यूट, लेकिन ये कैसा आदमी है? एक दृढ़ निश्चय वाला आदमी है। रेजोल्यूट कहने का मतलब चाहे जो हो, आज ये मुझे करना है तो करना है। हेंस फ्लोर गांधी जी2, ये जो है गांधी जी2 लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, पटना, मुजफ्फरपुर एंड देन चंपारण। और ये जो है राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी का पीछा कहाँ से करना शुरू किए, इसका फॉलो जो करना शुरू किए लखनऊ से। लखनऊ के बाद कानपुर चले गए, कानपुर अहमदाबाद, फिर कोलकाता, फिर पटना, मुजफ्फरपुर और फाइनली गांधी जी को चंपारण लेके वो आए। नेक्स्ट, गांधी वेंट टू पटना टू मीट अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, लेटर हु बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, ये गांधी जी जो है पटना चले गए और पटना से एक लॉयर से मिलने के लिए गए जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में जो है इंडिया के प्रेसिडेंट बने, इंडिपेंडेंस इंडिया के क्या बने? प्रेसिडेंट बने। जब गांधी जी पटना गए तो उसके साथ क्या हुआ? इन पटना गांधी जी वॉज नॉट permitted to draw the water from the well because the servant of राजेंद्र प्रसाद thought he is a untouchable person। जब ये गांधी जी जो है राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, तब वहाँ पे गांधी जी को जो है वहाँ के कुआं से जो है उनके कुआं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का जो है सर्वेंट जो रहता है, ठीक है, उनके नौकर जो रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये जो है एक अनटचेबल पर्सन है, ये जो क्या है एक छुआछूत आदमी है। क्यों? क्योंकि जो है राजकुमार शुक्ला जो है उनके यहाँ बार बार आया करता था, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ, और ये सर्वेंट जानता था कि राजेंद्र प्रसाद जो है अनटचेबल पर्सन है। और कहीं ना कहीं ये गांधी जी जो है राजेंद्र प्रसाद के साथ कहीं ना कहीं ये गांधी जी जो हैं राजकुमार शुक्ला के साथ में है, यानी कि गांधी जी भी क्या है? एक अनटचेबल पर्सन है। ये बात जो है राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट सोच लेते हैं, इसीलिए उनको जो है कुआं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया जाता है। गांधी जी कंसिडर्ड एज एन अनटचेबल, गांधी जी को जो है किस रूप में सोचा जाता है, माना जाता है? एक अनटचेबल पर्सन के रूप में। बिकॉज ऑफ सिंपल लिविंग, क्यों? क्योंकि उनका लिविंग जो है बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल साधारण था। लिविंग स्टाइल एंड वेयरिंग ड्यू टू कंपनी ऑफ राजकुमार शुक्ला,
क्यों? क्योंकि ये जो है गांधी जी जो है कैसे पहनते थे, सिंपल लिविंग स्टाइल रहता था, एक खादी धोती पहनते थे और उसी को क्या करते थे, पूरे शरीर में ले लेते थे, लपेट लेते थे, ड्यू टू कंपनी ऑफ राजकुमार शुक्ला। और ये जो है गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ में थे, इसीलिए इनको क्या मान लिया जाता है, ये क्या है, एक अनटचेबल पर्सन है। डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट। और सबसे पहले गांधी जी क्या डिसाइड करते हैं, सबसे पहले कहाँ जाया जाए, मुजफ्फरपुर जाया जाए, टू गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट चंपारण शेयर क्रॉपर्स। क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो है उनको चंपारण के शेयर क्रॉपर्स के सारे डिटेल मिल सकते थे, और इसीलिए ये सबसे पहले क्या डिसाइड की कि सबसे पहले कहाँ जाया जाए, मुजफ्फरपुर, और ये मुजफ्फरपुर के लिए निकल लेते हैं। तब वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो गांधी जी जो है सेंड टेलीग्राम जेबी कृपलानी, ये जो है गांधी जी जो है उनके एक दोस्त थे जेबी कृपलानी, उनको क्या करते हैं, एक मैसेज करते हैं, टेलीग्राम करते हैं, मैसेज करते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो जो है एक घर में रुकते हैं, स्टेड इन प्रोफेसर मलकानीज हाउस, और वहाँ जाके जो है एक प्रोफेसर मलकानी के हाउस में रुकते हैं। वो कौन थे, गवर्नमेंट टीचर थे, वो क्या थे, एक सरकारी स्कूल में क्या करते थे, टीचिंग का काम करते थे। अब जेबी कृपलानी वाज अ प्रोफेसर ऑफ आर्ट कॉलेज, ठीक है, अच्छा ये कॉलेज है, जेबी कृपलानी वाज अ प्रोफेसर ऑफ आर्ट्स कॉलेज। ये जो है जेबी कृपलानी जो है आर्ट्स कॉलेज के क्या थे, प्रोफेसर थे, इन मुजफ्फरपुर, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। तब ये जब टेलीग्राम किए तो महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला जो है मिडनाइट, रात को जो है 15 अप्रैल 1917 को वहां पहुंचते हैं, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। बोले तो ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट ऑन 15 अप्रैल 1970, 15 अप्रैल 1917 को जो है उन लोगों का ट्रेन जो है गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जो है ट्रेन के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं, मुजफ्फरपुर, और उनको लेने के लिए कौन आते हैं, विद देयर स्टूडेंट, अपना स्टूडेंट के साथ में जेबी कृपलानी उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। इंडियंस अफेयर टू शोइंग सिंपैथी टू द सपोर्ट ऑफ होम रूल, और जितने भी इंडिया के लोग थे, ठीक है, सभी लोग जो है जो भी होम रूल को सपोर्ट करता था, उनके लिए जो है जो भी सिंपैथी दिखाता था उससे डरते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग जो भी होम रूल को लाना चाहता था उनको पनिशमेंट करते थे, या तो उनको मार देते थे या उनको जेल में डाल देते थे। इसीलिए सारे इंडियंस जो है होम रूल से डरते थे। होम रूल कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, होम रूल यानी कि अपना नियम कानून से चलने वाला देश। द न्यूज़ ऑफ गांधीज अराइवल स्प्रेड, जैसे ही ये पता चला कि कोई हम लोग का जो है आदमी है जो कि हम लोगों के चंपारण के जितने भी शेयर क्रॉपर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ गांधीज अराइवल स्प्रेड, शेयर क्रॉपर्स गेदर इन लार्ज नंबर ऑफ मीट देयर चैंपियन। और उसी समय क्या होता है, जब पता चलता है कि हम लोगों का हीरो आ चुका है हम लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए, गांधी जी, तब सारे शेयर क्रॉपर्स और सारे लॉयर्स और चंपारण के सारे लोग दौड़ते हुए मुजफ्फरपुर चले जाते हैं, किससे मिलने के लिए, गांधी जी से मिलने के लिए। गांधी जी चिड़ेड द मुजफ्फरपुर लॉयर फॉर टेकिंग हाई फीस। अब गांधी जी को ये पता चलता है कि ये मुजफ्फरपुर के जितने भी वकील हैं ये छोटे छोटे किसान से जो है इन लोगों के प्रति जो केस लड़ने के लिए इन लोगों के प्रति केस लड़ने के लिए, इन लोगों के सपोर्ट में केस लड़ने के लिए बहुत सारे पैसा क्या किए हैं, डिमांड किए हैं। और ये जैसे ही जाने गांधी जी उन लॉयर पे क्या करते हैं, बहुत ही चिड़ेट करते हैं, गुस्साते हैं, चिल्लाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, ये लड़ाई जो है चंपारण सत्याग्रह, जिसे हिंदी नाम से जाना जाता है चंपारण सत्याग्रह। अब क्या होता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिश पीपल, इंडियंस ओनली टेनेंट फार्मर्स, लैंडलॉर्ड कंपेल्ड टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो एंड सरेंडर देयर एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्रिटिशर्स लोग जो है इंग्लिश मैन जो हैं जितने भी हैं क्या किए हैं कि इन लोगों का चंपारण के जितने भी किसान हैं सारे का ज़मीन क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया है, और उन्हीं लोगों को जो है उनके ज़मीन पे ही काम करवाया जा रहा है, ठीक है। और उनको बोला गया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा खेती किया जाएगा, इंडिगो किया जाएगा, और जो भी फसल उपजेगा उसका सिर्फ तुम लोग क्या करोगे, 15% पूरे फसल का मात्र रखोगे, और टोटल जितना भी 85% बचेगा सब का सब एज ए रेंट तुम लोग क्या करोगे, सरेंडर कर दोगे। इन द
मीन टाइम जर्मनी हैड डेवलप सिंथेटिक इंडिगो। और उसी समय ये बात पता चलता है कि जर्मनी के द्वारा जो एक सिंथेटिक इंडिगो का निर्माण किया गया है, बोले तो मानव निर्मित इंडिगो का निर्माण किया गया है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड पेड द इंडियन फार्मर फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट बट आस्क्ड देम टू पे कंपनसेशन। जब उन लोगों को ब्रिटिशर्स लोगों को पता चलता है कि जर्मनी के द्वारा एक सिंथेटिक इंडिगो का निर्माण किया गया, तब इन लोगों को पता चलता है अब हमारा जो है बिजनेस का भांडा फूटने वाला है, हमारा बिजनेस जो पूरी तरह से क्या होने वाला है, सोपट होने वाला है, खत्म होने वाला है। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोगों का ज़मीन वापस दे देते हैं, और जो हम लोग 15% इन लोगों को रखने के लिए बोलते थे, वो कंपनसेशन के रूप में क्या करते हैं, इन लोगों से हम लोग पैसा ले लेते हैं। अब इसके लिए क्या किया गया कि साइन करवाना पड़ेगा ज़मीन को वापस लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। मेनी साइन, इसमें से क्या होता है, बहुत सारे शेयर क्रोपर्स जो करते हैं पेपर पे बहुत कोई अंगूठा लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, बट सम रेसिस्टेंट इंगेज लॉयर एंड लैंडलॉर्ड हायर ठग्स। लेकिन जो है कुछ लोग जो क्या करते हैं, साइन नहीं करते हैं, जिसके चलते ये लोग क्या करते हैं, ठग्स को हायर करते हैं, बोलते गुंडे मवालियों को हायर करते हैं और ज़बरदस्ती उनको साइन करवाते हैं। गांधी जी रीच्ड चंपारण, और कुछ लोग जो है बोले तो राजकुमार शुक्ला जैसे कुछ लोग जो थे जो कि पेपर पे साइन नहीं किए थे। गांधी जी रीच्ड चंपारण, और जो फाइनली गांधी जी कहाँ पहुँच जाते हैं, चंपारण पहुँच जाते हैं। विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, और ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन टू गेट द फैक्ट्स बट डिनाइड एज ही वाज एन आउटसाइडर। क्यों जाते हैं, क्योंकि कि आखिर क्या सच्चाई है, उस सच्चाई को जानने के लिए ये चले जाते हैं गांधी जी सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन के यहाँ। लेकिन क्या होता है, उसको वहाँ से डिनाइड कर दिया जाता है, यानी भगा दिया जाता है, बोला जाता है कि यू आर आउटसाइडर, सो हम लोग जो है आपको क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का जानकारी नहीं देंगे। तब गांधी जी क्या कहते हैं, यू आर आउटसाइडर, कि तुम लोग जो हो आउटसाइडर हो, हम लोग तो इंडिया के हैं, यानी हम लोग यहाँ के हैं, आप लोग आउटसाइडर हो, आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। गांधी जी वेंट टू द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर हु आस्क्ड हिम टू लीव त्रिहुत डिवीजन। ठीक है, उसके बाद गांधी जी कहाँ चले जाते हैं, गांधी जी जो चले जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के यहाँ, जो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा गांधी जी को कि तुम जल्द से जल्द ये त्रिहुत डिवीजन को क्या करो, छोड़ दो। गांधी जी डिसओबेड, और गांधी जी क्या करते हैं, इस रूल को डिसओबे कर देते हैं। डिसओबे बोले तो नियम का पालन नहीं करते हैं। वेन टू मोतिहारी टू कैपिटल ऑफ चंपारण, और ये कहाँ चले जाते हैं, वेन टू मोतिहारी, जो कि उस समय जो है मोतिहारी क्या था, चंपारण का कैपिटल था। A vast multitude greeted him, continued his investigation, और उसके साथ में बहुत सारे लॉयर और बहुत सारे लोग उनके साथ में चले जाते हैं, और ये मोतिहारी में जाके एक रूम को लेते हैं, एक घर को लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, एक हेड क्वार्टर के रूप में यूज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इन्हें जो है एक न्यूज़ मिलता है, वो न्यूज़ क्या रहता है, विजिटेड माल ट्रीटेड, कि बगल के गांव में जो है एक शेयर क्रोपर के साथ जो है माल ट्रीट किया गया है, यानी दुष्व्यवहार किया गया है, और इसीलिए विजिटेड माल ट्रीटेड विलेजर्स स्टॉप्ड बाय द पुलिस सुपरिटेंडेंट बट डिसओबे द रूल। और ये जो क्या करते हैं, जिस फार्मर के साथ में जो है माल ट्रीट किया गया था उससे मिलने के लिए हाथी में बैठ के चले जाते हैं, लेकिन उनको जो है पुलिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा रोक लिया जाता है, और ये गांधी जी जो है उनको डिसओबे कर देते हैं, उनका नियम का पालन नहीं करते हैं। और उसी समय क्या होता है, गांधी जी को सुबह जो एक नोटिस आता है कि उनको जो है बुलाया गया है कोर्ट में, और उनके खिलाफ क्या होता है, केस दर्ज किया जाता है गांधी जी के खिलाफ। मोतिहारी ब्लैक विथ फिजेंट स्पॉन्टेनियस डिमोन्स्ट्रेशन, गांधी जी रिलीज्ड विदाउट बेल, सिविल डिसओबीडियंस ट्रिम्पेड। और यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी को जो है कोर्ट में बुलाया जाता है, और गांधी जी के साथ में बहुत सारे लॉयर और बहुत सारे लोग जाते हैं जो कि डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, और फाइनली गांधी जी को जो है बिना बेल का क्या कर दिया जाता है, बेल कर दिया जाता है, वहाँ से कि जो इनको रिलीज कर दिया जाता है बिना बेल का। फाइनली क्या होता है कि ब्रिटिशर्स लोग, जितने इंग्लिश मैन लोग जो थे,
उन लोग जो ये मान जाते हैं, गांधी जी डिमांड किए थे कि जो कंपनसेशन जो लिया जा रहा है वो कंपनसेशन ना लिया जाए और जिन लोगों से लिया गया है उनका पैसा जो है वापस कर दिया जाए। ये चीज़ जो है इंग्लिश में लोग मान जाते हैं और ये एग्री हो जाते हैं। इंग्लिश कोर्ट जो है वो कोर्ट जो है एग्री हो जाती है इन लोगों को पैसा देने के लिए। लेकिन गांधी जी जो है कितना परसेंट डिमांड किए थे, 50% डिमांड किए थे वापस करने के लिए। लेकिन रिटर्न के रूप में वे जो है कोर्ट के द्वारा उनको मात्र 25% एग्री किया जाता है। लेकिन ये गांधी जी क्या करते हैं, 25% लेने के लिए ही एग्री हो जाते हैं और तभी गांधी जी एग्री टू 25% रिफंड बाय द लैंडलॉर्ड। और ये गांधी जो है 25% में ही एग्री हो जाते हैं। इट सिम्बलाइज द सरेंडर ऑफ प्रेस्टीज। और ये क्या करता है, ये जो है प्रदर्शित करता है, ये दिखाता है कि शांतिपूर्वक से भी किसी को हराया जा सकता है। और इंडिया का पहला ये युद्ध था, पहला ये लड़ाई था जो कि शांतिपूर्वक जो है जीता गया था, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह भी रखा गया था। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। अब वहाँ पे ये जब हुआ तो गांधी जी ने क्या देखा कि वहाँ का हेल्थ कंडीशन जो है, चंपारण का हेल्थ कंडीशन जो बहुत ही ख़राब है। तब उन्होंने जो है वहाँ पे स्कूल खुलवाएं और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाएं। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। वहाँ पे 3 तरह के दवाइयाँ जो है अवेलेबल करवाया गया। पहला है कैस्ट्रोल ऑयल, ठीक है, स्पेलिंग गलत है दोस्तों, कैस्ट्रोल ऑयल। दूसरा था क्विनिन एंड सल्फर और एक है ऑइंटमेंट। अब देखिए कौन कौन सा चीज़ जो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। कोटेड टंग, यानी अगर जीभ की बीमारी, टंग का बीमारी होता था, जैसे खांसी वगैरह होता था, तो उसके लिए कैस्ट्रोल ऑयल का यूज़ किया जाता था। अगला है क्विनिन प्लस कैस्ट्रोल ऑयल। क्विनिन और कैस्ट्रोल ऑयल का यूज़ कहाँ किया जाता था, मलेरिया फीवर के लिए। अगर किसी को मलेरिया फीवर हो जाए तो उसके लिए क्विनिन और कैस्ट्रोल ऑयल का यूज़ किया जाता था। अगर स्किन इरप्शन हो जाए, स्किन बोले तो अगर जो है कि चमड़ी जो फटने लगे, ठीक है, चमड़ी अगर फटने लगे तो उसके लिए यूज किया जाता ऑइंटमेंट और कैस्ट्रोल ऑयल का प्रयोग किया जाता था। गांधी जी वर्कड हार्ड टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और ये जो गांधी जी जो है सोशल और वहाँ का इकोनॉमिक जो है इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए वहाँ पे बहुत ही कठिन परिश्रम किए। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किए, इसके लिए 2 टीचर का नियुक्त किए। जो टीचर थे, एक का नाम था महादेव देसाई और दूसरे का नाम था नरहरि पारिक, ठीक है। और वहाँ पे जो है हेल्थ समस्या को लेके देखने के लिए उनके सन आए थे, उनके बेटे आए थे जिनका नाम था देवदास था। एक्चुअली में गांधी जी का सन जो है 4 सन है। 4 सन कौन कौन है, एक हरिलाल है, एक मनीलाल है, एक रामदास है और एक देवदास है। और ये देवदास ही थे जो कहाँ आए थे, चंपारण आए थे। और ये जो है गांधी जी की वाइफ भी आई थी जिसका नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी टाउट अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस बाय नॉट सीकिंग हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन। और गांधी जी हमें जो है एक पाठ पढ़ा जाते हैं कि अगर इंग्लिश मैन का, अगर अंग्रेज़ों का हम अगर हेल्प ना करने लगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये इंग्लिश मैन जो है यहाँ इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। और खुद से जीने का, इंडिपेंडेंस होने का जो है गांधी जी ने जो है एक हम लोगों को पाठ सिखा के चले गए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।